ड्रीम लाइनर मिस्ट्री की अब बात करें, क्योंकि इससे बहुत सारे सवालों के जवाब का इंतजार वो लोग कर रहे हैं, वो 270 परिवार कर रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। और इसको लेकर अब पल पल इसी बात का शक जाहिर किया जा रहा है कि हुआ क्या, आखिर वो ड्रीम लाइनर डेथ लाइनर में कैसे तब्दील हो गया। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं इस वक्त का जो अपडेट है, आज क्या हुआ है और अभी किस तरह से जांच बढ़ाई जा रही है आगे, क्योंकि सवालों के जवाब सभी के मन में कौंध रहे हैं कि कब उन सवालों के जवाब मिलेंगे। जानकारी आपको देते हैं, विमान हादसे पर एक और कमेटी का गठन इस वक्त कर दिया गया है इस हादसे को लेकर। और आपको बताएं कि केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की गई है। 3 महीने का समय दिया गया है, 3 महीने में ये जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इसकी जानकारी दी है और पहले ही दिन से उनकी तरफ से बताया गया कि पहले ही दिन से इस पूरे विमान हादसे की जांच जारी थी। यानी राममोहन नायडू ने सीधे सीधे बता दिया है कि 3 महीने के अंदर जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी, समय तय कर दिया गया है। सुनिए एविएशन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। Secretary is going to be the chairman of the committee. Composition of the high-level committee involves people from various backgrounds, and the people we feel who can bring in a lot of expertise and value to the committee, which is going to investigate in a holistic way into the incident. And we have put a time limit of 3 months. इस बीच आपको बताएं कि मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। कल हमने आपको बताया था कि 265 मौतें हुई हैं, लेकिन अब अहमदाबाद विमान हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। हादसे में मरने वालों की संख्या 270 के पार पहुंच चुकी है। हादसे वाली जगह से एक और शव बरामद किया गया है। एयर इंडिया के विमान के टेल में फंसा था शव बताया जा रहा है और एयर होस्टेस का शव होने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो अभी फिलहाल 270 से ज़्यादा मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन आपको बताएं कि अब लंदन से भी लोग अपनों की तलाश में पहुंच रहे, क्योंकि ये फ्लाइट लंदन के लिए हेडेड थी। ऐसे में वहां जो अपनों का इंतजार कर रहे थे, अब वो अहमदाबाद आ रहे हैं और अपने अपनों की तलाश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सागर की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो अहमदाबाद विमान हादसे में जिस तरह से 241 जो लोग प्लेन में सवार थे उनकी मौत हो गई, वहीं इसके अलावा जो लोग हॉस्टल के अंदर मौजूद थे लगातार उनकी भी डेड बॉडी निकाली जा रही है। ये शव की संख्या हो चुकी है 270 से भी ज्यादा। अभी तक 7 ऐसे शव हैं जिसकी शिनाख्त की गई। पोस्टमार्टम देखिए लगातार किया जा रहा है और अभी भी जो घायल है उनका इलाज अभी जारी है। लेकिन बड़ी बात यह इस पूरे मामले में कि जो लंदन से जो फ्लाइट अहमदाबाद के लिए आ रही है, कई सारे परिजन है जो इस समय अहमदाबाद आ रहे हैं, वो डीएनए उनकी सैंपलिंग की जाएगी ताकि शव की पहचान की जा सके, क्योंकि अभी भी जो परिजन यहाँ पर रो रहे हैं वो अपनों की तलाश में काफी परेशान है। ऐसे में वो दर दर लगातार भटक रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए पोस्टमार्टम यहाँ पर लगातार रूम जहाँ पर पोस्टमार्टम अभी किया जा रहा है, और इधर में अगर आपको दिखाऊं तो जो लोग हैं अस्पताल में एडमिट उनका यहाँ पर इलाज अभी जारी है। तो ऐसे में 270 से ज्यादा शव, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी। अभी कब तक होगा रेस्क्यू पूरी तरह से पूरा, ये भी अब देखने वाली बात होगी। इस बीच सभी के मन में सवाल था कि कॉकपिट में उस समय अंदर चल के आ रहा था, पायलट ने क्या आखिरी मैसेज दिया होगा, उसको लेकर भी जानकारी सामने आई है। अहमदाबाद विमान हादसे में जो आखिरी मैसेज दिया गया था उसको लेकर जानकारी मिल रही है कि पायलट सुमित सब्बरवाल ने एटीसी को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भेजा था और बताया था कि विमान की पावर कम हो रही है, उनकी तरफ से बताया गया। उन्होंने ये भी बताया कि टेक ऑफ के बाद विमान को थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, थ्रस्ट नहीं मिलने से प्लेन नहीं उड़ान भर सका, ये जानकारी अब मिल रही है। सुमित ने थ्रस्ट नहीं मिलने पर मेडे कॉल की थी, उनकी तरफ से बताया गया था कि अब उड़ान मुश्किल लग रही है और उसके बाद मेडे कॉल उनकी तरफ से की गई। उन्होंने सीधे सीधे बताने की कोशिश की कि अब मुश्किल हालात हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है। वहीं सुमित सब्बरवाल जो हेड कर रहे थे, जो पायलट थे, उनके दोस्त का, उनके करीबी का ये कहना है कि सुमित बहुत एक्सपीरियंस थे और जिस तरह की घटना हुई है उससे वो हतप्रभ है, हैरान है। सुनिए जरा। अरे हम इतना दुखी हैं भैया कि मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली जो हमारे कई कॉमन फैमिली फ्रेंड हैं जो अक्सर उनके मम्मी डैडी के साथ उठना बैठना, कभी वो इधर आ रहे हैं खाने पे, वो उधर जा रहे हैं, उनसे सारी चीज़ सुनते हम। जिस दिन से ये हादसा अभी हुआ है, इतने घंटे हुए हैं, बहुत ही हमारा दिल इससे बहुत दुखी हैं। हमें भी विश्वास नहीं हो रहा कि हादसा कैसे होगा। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सुलझे हुए पायलट थे, बहुत कभी उनके जीवन में इस तरह की घटना नहीं घटी। हम सब सोसाइटी वालों को बहुत दुख है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति मिले। ये हकीकत है कि वो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के इंसान थे। सब लोग उनको मिस कर रहे हैं।
क्योंकि हमने आपको बताया कि पायलट की तरफ से ये आखिरी मैसेज दिया गया था कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है, जरा थ्रस्ट क्या होता है, जरा आपको आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं। थ्रस्ट एक तरह का मैकेनिकल फोर्स है, आपको समझा रहे हैं। विमान के इंजन से थ्रस्ट जनरेट होता है, फोर्स है जो उसे आगे ले जाता है, ऊपर ले जाता है। रफ्तार और ऊंचाई देने में थ्रस्ट मदद करता है, जो मैकेनिकल फोर्स होता है। और गैस पर ही प्लेन का इंजन काम करता है। गैस की तेजी से विमान की रफ्तार बढ़ती है और विमान तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। बिना थ्रस्ट के ऊंचाई मिलना विमान को बहुत मुश्किल बताया जाता है। और इसीलिए जब उन्होंने कहा कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो ऊंचाई नहीं मिल रही थी। और जरा ये तस्वीर देखिए, जिस तरह का धमाका हुआ था, ये जो क्रैक्स आप देख रहे हैं, दरअसल तापमान भी उस वक्त बहुत बढ़ गया था। क्योंकि आप समझिए कि 1.5 लाख लीटर पेट्रोल अगर है किसी वाहन में, उस दौरान अगर धमाका होता है तो बहुत तेज भीषण धमाका हुआ होगा, भयंकर धमाका हुआ होगा, जिसका असर अब दिख रहा है हादसे से। जो आसपास के मकान हैं वहां पर दरारें पड़ती दिखाई दे रही हैं। लेकिन ड्रीम लाइनर को लेकर अब बड़ा खुलासा आपको बताने जा रहे हैं, जो एक लापरवाही सामने आई अंदर खाने से। बोइंग ड्रीम लाइनर 7878 को लेकर सूत्रों से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2019 में बताया जा रहा है कि यही बोइंग ड्रीम लाइनर ग्राउंडेड रखा गया था और 7 महीने तक ड्रीम लाइनर को ग्राउंडेड रखा गया था, यानी खड़ा रखा गया था। और तय समय से ज्यादा दिन तक ग्राउंडेड रखा गया था। यानी क्या कोई कुछ उस वक्त खामी थी, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। ग्राउंडेड रखने की वजह अभी नहीं पता चल पाई है। लेकिन जून 2020 में से दोबारा सर्विस में लाया गया। 7 महीने के लगभग ये ड्रीम लाइनर यूं ही खड़ा हुआ था। तो आप सोचिए कि कुछ खामी रही होगी जिस वजह से ये ड्रीम लाइनर यूं ही खड़ा रहा लंबे वक्त तक के लिए। जरा अब आपको क्रैश साइट की तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, जो पिछला हिस्सा है क्षतिग्रस्त पड़ा है। पूरी क्रैश साइट आप देखिए अब सुनसान पड़ी हुई है। अब यहाँ से शव निकाले जा चुके हैं और बड़ी बात यह कि अब जांच शुरू हो गई है। जांच शुरू हो गई और जवाब का इंतजार क्योंकि है। और ऐसे में आपको बताएं, सिर्फ एक एजेंसी नहीं, 8 एजेंसियां जांच कर रही हैं। एनआईए जांच कर रही है इस पूरे घटनाक्रम की। इसके अलावा डीजीसीए ने जांच का जिम्मा संभाला हुआ है। वहीं गुजरात पुलिस भी जांच कर रही है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी जांच कर रहा है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट जांच ब्यूरो की टीम तो आज पहुंच ही गई। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है किसी वाहन में उस दौरान अगर धमाका होता है तो बहुत तेज भीषण धमाका हुआ होगा, भयंकर धमाका हुआ होगा, जिसका असर अब दिख रहा है हादसे से। जो आसपास के मकान हैं वहां पर दरारें पड़ती दिखाई दे रही हैं। लेकिन ड्रीम लाइनर को लेकर अब बड़ा खुलासा आपको बताने जा रहे हैं, जो एक लापरवाही सामने आई अंदर खाने से। बोइंग ड्रीम लाइनर 7878 को लेकर सूत्रों से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2019 में बताया जा रहा है कि यही बोइंग ड्रीम लाइनर ग्राउंडेड रखा गया था और 7 महीने तक ड्रीम लाइनर को ग्राउंडेड रखा गया था, यानी खड़ा रखा गया था। और तय समय से ज्यादा दिन तक ग्राउंडेड रखा गया था। यानी क्या कोई कुछ उस वक्त खामी थी, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। ग्राउंडेड रखने की वजह अभी नहीं पता चल पाई है। लेकिन जून 2020 में से दोबारा सर्विस में लाया गया। 7 महीने के लगभग ये ड्रीम लाइनर यूं ही खड़ा हुआ था। तो आप सोचिए कि कुछ खामी रही होगी जिस वजह से ये ड्रीम लाइनर यूं ही खड़ा रहा लंबे वक्त तक के लिए। जरा अब आपको क्रैश साइट की तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, जो पिछला हिस्सा है क्षतिग्रस्त पड़ा है। पूरी क्रैश साइट आप देखिए अब सुनसान पड़ी हुई है। अब यहाँ से शव निकाले जा चुके हैं और बड़ी बात यह कि अब जांच शुरू हो गई है। जांच शुरू हो गई और जवाब का इंतजार क्योंकि है। और ऐसे में आपको बताएं, सिर्फ एक एजेंसी नहीं, 8 एजेंसियां जांच कर रही हैं। एनआईए जांच कर रही है इस पूरे घटनाक्रम की। इसके अलावा डीजीसीए ने जांच का जिम्मा संभाला हुआ है। वहीं गुजरात पुलिस भी जांच कर रही है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी जांच कर रहा है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट जांच ब्यूरो की टीम तो आज पहुंच ही गई। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है।